नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपनी नई शिक्षण योजना के साथ, जिसका विषय गणित है और कक्षा 7 के लिए बनाई गई है। फ्रेंड्स, कक्षा 7 के लिए मैंने सांख्यिकी में एक पाईग्राफ टीचिंग प्लान बनाया था। ये उसका ही रिमेनिंग लर्निंग आउटकम्स हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एवं समांतर माध्य। फ्रेंड्स, एक और बात आपसे करनी थी कि अगर मेरा टीचिंग प्लान आप लोगों को क्लियर तो दिखाई देता है ना? अगर देखने में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मेरी पूरी मेहनत बेकार जाएगी और मेरा जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरी टीचिंग प्लान देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है या तरीका अच्छा नहीं है, तो आप मुझे बेझिझक सजेशंस दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का शिक्षण योजना। दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति। 4 कॉलम के बाद लर्निंग आउटकम। बच्चे आंकड़ों के औसत के बारे में जान पाएंगे और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में जान पाएंगे तथा आंकड़ों को समांतर माध्य से निकालना सीख पाएंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में इसका अनुपालन करना सीख पाएंगे। प्रक्रिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप व समांतर माध्य। आवश्यक संसाधन है दीक्षा ऐप, आईटीसी वीडियो, पाठ्य पुस्तक आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं। जैसा कि आप जानते हो, शिक्षण योजना की 3 चरण होते हैं। पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में, इसका अनुमानित समय 5 मिनट। दूसरा है अवलोकन। अवलोकन में प्रश्नोत्तर विधि या चर्चा मेन होता है। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को शिक्षण योजना से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न कराएंगी तथा कक्षा की शुरुआत प्रश्नों से होगी। बच्चों, क्या तुमने क्रिकेट खेलते देखा है? बच्चे जवाब देते हैं हाँ। क्या तुमने कभी औसत रन पर ध्यान दिया? जी मैम। बच्चों, ये औसत रन क्या होते हैं? बनाए हुए रनों का एक औसत। बच्चों, आंकड़ों के इस औसत को क्या कहते हैं? बच्चे चुप हो जाते हैं, यानी हमें हमारा उद्देश्य मिल जाता है। बच्चों, आज मैं तुम्हें आंकड़ों के औसत के बारे में बताऊंगी। अब हमारी शिक्षण योजना का दूसरा चरण शुरू होता है। शिक्षण के दौरान अनुमान समय 20 मिनट है और इसके अवलोकन का तरीका सहभागिता, प्रश्नोत्तर विधि आदि है। उद्देश्य कथन की घोषणा के बाद शिक्षिका बच्चों को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में बताएंगी तथा आज समांतर माध्य निकालना सिखाएंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। बच्चों, समांतर माध्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समांतर माध्य। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पद संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। इधर साइड में इसका सूत्र लिखा है, समांतर माध्य इज इक्वल टू सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। उदाहरण है, कक्षा 7 के 6 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में क्रम से 56, 42, 40, 38, 52 और 48 हैं। समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग और पदों की संख्या। तो इसको हल करेंगे, सारे जितने भी वेट हैं सब वेट को एक साथ जोड़ लेंगे और कितने वेट हैं उसको उससे भाग दे देंगे। भाग करेंगे, हमारा आएगा आंसर 46। यानी कक्षा 6 के बच्चों की औसत आयु का समांतर माध्य कितना है? 46। गतिविधि, अध्यापिका बच्चों को सामानों की लिस्ट, कमरों की संख्या, बच्चों के मार्क्स, बच्चों की हाइट आदि के उदाहरणों का बच्चों को हल करने को देंगी। यानी ग्रुप में बैठाएंगी और हर ग्रुप को एक एक समस्या दी जाएगी, आपस में चर्चा करवाई जाएगी और उसके बाद अपने अपने तरीके से हल करवाया जाएगा।
अनुमानित समय इसका 5 मिनट है। बच्चे उत्साह से भाग लेंगे और औसत से समांतर माध्य निकालना आराम से सीख जाएंगे। शिक्षण के बाद है योजना की समाप्ति पर पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे व श्यामपट्ट कार्य कराया जाएगा। बच्चे श्यामपट्ट कार्य करेंगे और पुनरावृत्ति प्रश्नों का जवाब देंगे। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। सूत्र लिखेंगे इसमें समांतर माध्य का। और इसके बाद है प्रदत्त कार्य यानी गृह कार्य। बच्चे नीचे दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य निकाल कर लाएंगे। बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, बच्चों के मार्क्स। इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। आगामी योजना में शिक्षिका बहुलक एवं माध्यका का शिक्षण योजना बनाएंगी एवं गतिविधि कराएंगी। यहाँ पर ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति और समांतर माध्य का शिक्षण योजना समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर आज नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि इसी तरीके की और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मैं जब भी अपनी नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। तब तक के लिए नमस्कार।